गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्राइमरी डिपार्टमेंट और मिडिल डिपार्टमेंट यानी 5th to 8th के क्लासेस के लिए एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो प्राइमरी क्लास है इसमें सिंपल आता है, मिडिल में कंपाउंड भी आता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज होता क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये ब्याज है ये है क्या चीज़। देखिए, जो इंटरेस्ट है, दैट इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, यानी कि ब्याज। द अमाउंट दैट इज चार्ज्ड, ये क्या होगा, द अमाउंट दैट इज चार्ज्ड on sum, that is charged on sum by the lender। मान लो अगर आप कोई उधार लेते हो किससे, जब आप किससे उधार लेते हो तो उधार के ऊपर वो कहता है पैसे मैं तब दूंगा, या तो आप कोई चीज मॉर्गेज कीजिए, जैसे बैंक से लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, हाउसिंग लोन लेते हो, स्कूटी लोन लेते हो, या आजकल है ना 0% इंटरेस्ट चल रहा है वो बजाज फाइनेंस वाले। ये जो फाइनेंसर हैं, ये जो पैसा किसी को देते हैं, उस पैसे से क्या होता है, उस पैसे को देखना ये है कि वो जो अमाउंट देता है या सम जो देता है किसी को, मान लो जो सम प्रोवाइड करता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज किया जाता है किसी एक दर के हिसाब से, किसी एक रेट से, ठीक है, एट सम रेट, एट द रेट ऑफ, ये इन परसेंटेज में दिया जाता है, इन परसेंटेज फॉर सर्टन फिक्स्ड पीरियड, किसी पीरियड के लिए। मान लो कि इंटरेस्ट क्या है, कि इंटरेस्ट के अमाउंट दैट इज चार्ज ऑन सम बाय द लेंडर फ्रॉम द बारोअर, ठीक है, एट द रेट इन परसेंटेज फॉर सर्टन फिक्स्ड पीरियड। तो ये जो अमाउंट है, ये जो इंटरेस्ट है, वो जो पैसा किससे उधार लेते हैं, जैसे बैंक उधार देता है, बैंक के अपने अपने रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है। हाउसिंग लोन पे अलग है, कार लोन पे अलग है, पर्सनल कंज्यूमर लोन पे अलग है। इसी तरह ये जो आप कोई गाड़ी, फोन ले लेते हो, लैपटॉप ले लेते हो, आजकल 0% इंटरेस्ट बना है, कास्ट टू कास्ट पेमेंट करते हैं, तो वो जस्ट टू इन्फ्लुएंस द जो बारोअर होता है उसको ये बताने के लिए कि हम भाई 0% ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो कमाती है कंपनी, ऐसे कोई किसी को नहीं देता। तो ये जो हो गया ब्याज, तो किस पे, जिस सम पे, सम दैट इज बारोड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन जो लिया है, इसको कहेंगे मूलधन, जो पैसा किसने उधार लिया। फिर टाइम फॉर विच बोरोड, कि किस समय के लिए इसको बोरो किया, फॉर विच बोरोड, वो होता है इन मंथ्स, थोड़े महीनों में भी होता है और ईयर्स में भी होता है। मंथ्स का क्या, ये हो गया शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म के लिए, और ईयर्स क्या हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसमें भी दो बातें आती हैं, शॉर्ट टर्म में होगा थोड़े दिन के लिए, थोड़े 8 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, या 12 महीने के लिए, या 18 महीने के लिए। लॉन्ग टर्म में हो गया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए जो पैसा दिया जाता है उसके ऊपर। फिर ये जो लिखा है एट द रेट ऑफ, ये कहता, इसको हम कहते हैं समय, इसको टाइम को टी से डिनोट करते हैं, और इसको कहते हैं समय, यानी कि मुद्दत। उर्दू में पहले हम जब पढ़ते थे उसमें इसको मुद्दत कहते थे। अब जिस दर पे जो पैसा दिया जाता है, जो रेट एट विच द अमाउंट इज इन्वेस्टेड या इज लेंड
जो जिस दर पे रेट दिया, जिस देर पे शरह पे है, जिस रेट पे जो पैसा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेट। द अमाउंट दैट इज चार्ज्ड, that is charged on the sum borrowed per 100 is called rate and it is written by R। ठीक है, तो ये हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में होता है। ये किस में होता है, हमेशा परसेंटेज में, क्योंकि 100 के पीछे निकलता है इसलिए। तो अब ये जो फिर इसके लिए क्या दे रहा, एलिमेंट्स ऑफ क्या होगी, एलिमेंट्स फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट आर। ये कौन कौन सी चीजें आएंगी जिससे हम साधारण ब्याज निकालते हैं, उसमें क्या चीजें हैं, 3 बातों का होना बहुत जरूरी है, तभी आप साधारण ब्याज निकाल लोगे। ठीक है, इसमें होना चाहिए एक सम, पहला क्या आएगा, सम बारोड मींस प्रिंसिपल, दूसरा टाइम फॉर विच बारोड, टाइम फॉर विच बारोड, किस समय के, कितने समय के लिए, वो आएगा मंथ्स या ईयर्स। ठीक है, मोस्टली ईयर्स में होगा, अगर मंथ्स में होगा उसको भी ईयर में कन्वर्ट करना है, हम उसको डिवाइड कर लेंगे। थर्ड क्या है, सम चार्ज्ड ऑन borrowed मनी, वो क्या होगा, रेट है, परसेंट, रेट परसेंट जो पर 100 होता है। तो देयर आर 3 एलिमेंट्स, मीन इसको लिखिए दैट इज पी, आर एंड टी, ये 3 बातों को होना जरूरी है। तो डिवाइड करेंगे इसको। सो इक्वेशन फॉर सॉल्विंग, देन क्या इक्वेशन बनेगी जिससे हम इसको निकालेंगे, वो इक्वेशन जिससे हम इसके ऊपर जो सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन फॉर सॉल्विंग सिंपल इंटरेस्ट इज, क्या आएगा, एस आई इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। इनके क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इससे जो आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। मान लो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, एक्स। ठीक है, अब क्या है, अगर जो आदमी उधार लेता है पैसा, तो अब वो जब पैसा अदा करेगा, वापस करेगा, पेमेंट करेगा, इंस्टॉलमेंट में देगा, तो उसको बोलते हैं ईएमआई। ईएमआई यानी कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट आएगा इसमें इजी, कितने महीने की वो इंस्टॉलमेंट देता है ईएमआई में। फिर उसके बाद क्या है कि अगर मान लो उसे पूरा पैसा अदा करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अमाउंट। वो क्या बनेगा, अमाउंट। तो अमाउंट जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि विच इंक्लूड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
ठीक है। अब जब आपके पास सूत्र आगे दो, पहला सूत्र क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पहली बात ये आएगी नंबर 1। नंबर 2 क्या आएगा, अगर आपको अमाउंट को ए से लिखते हैं, अमाउंट ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई सिंपल इंटरेस्ट। तो ये दो इक्वेशन चाहिए आपको इन सवाल को हल करने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट विद ए वेरी सिंपल एग्जांपल। एक बड़ी साधारण हम उदाहरण से शुरू करते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, अब यहां से आपको दो बातें फिर ध्यान में रखनी है। एक तो हो गया जो पैसा उधार लेने वाला है, वो हो गया बारोअर। द मैन हु बारोज मनी इज कॉल्ड बारोअर। ठीक है, द पर्सन हु बारोज is called borrower. The person who lends money, जो पैसा उधार देता है, यानी कि जो अमाउंट उधार देता है वो कहता है लैंड, वो क्या होगा, लैंडर। ठीक है, अब इन दो के बीच में बात होती है। अब क्या है, राजू बारोज बारोज 50,000 रुपीज फ्रॉम SBI, यानी कि एजेंसी क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फॉर परचेजिंग ए स्कूटी। ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% पर अनम, यानी कि सालाना कितना लेता है वो ब्याज, 5% फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के 50,000 रुपये लेता है 5% के हिसाब से है। फाइंड द इंटरेस्ट पेड, या फाइंड द अमाउंट पेड बाय राजू एट द एंड ऑफ, ये एग्जांपल है फर्स्ट, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, कि 5 साल के बाद कितना उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो बातें देखनी है। सबसे पहले 3 मेन जो पॉइंट्स है वो नोट करने हैं। कितना रुपया लिया, 5,000। कितने समय रेट पे लिया, 5%। कितने टाइम के लिए लिया, 5 साल। सो शुरू में क्या लिखेंगे, हियर प्रिंसिपल, जो पैसा उधार लेते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। जो भी आदमी कोई पैसा किससे उधार लेता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल। वो कितना आएगा, वो आएगा ₹50,000। ठीक है, टाइम फॉर विच, कितने समय के लिए लिया, वो क्या आएगा, वो आएगा 5 ईयर्स। ठीक है, रेट फॉर विच, रेट क्या है, वो है 5% पर अनम। हमने क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट पेड बाय राजू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के बाद वो कितना रुपया वापस करेगा, हमें ये निकालना है। यानी कि पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो वो पैसा उसे लौटा दिया जाएगा। ठीक है, तो बाय द इक्वेशन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। P कितना है, 50,000। R कितना है, 5%। T कितना है, 5 साल अपॉन 100। 1 और 1 2 0 ये डिवाइड हो गए। अब इससे मल्टीप्लाई 5 5 25, 25 बचे 125, 12,500 रुपये। ये क्या देना पड़ा उसको, ये आ गया इंटरेस्ट। क्या आ गया, इंटरेस्ट। अब उसने कितना पैसा लौटाना है 5 साल के बाद, तो अमाउंट क्या होगा,
तो अमाउंट क्या देना पड़ेगा, इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना लिया उसने, 50,000, और प्लस कितना देना है, 12,500, यानी कि 5 साल के बाद उसको देना पड़ेगा 5 और 1 6, 62,500 रुपये। इतने पैसे उसको 5 साल के बाद देने पड़ेंगे। ठीक है, उसको इतने पैसे जो है वो 5 साल के बाद देने पड़ेंगे। तो ये था आपका नंबर 1 एग्जाम्पल। चलिए अभी एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। अब देखिए, मान लो आपको ये जो 4 एलिमेंट्स है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। अब इन 4 में से अगर 3 दी है तो आप एक निकालते हो, ठीक है, कोई एक निकालते हो। अब देखिए रवि पेड सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 1250 on rupee 36,000 at the rate of 10% per annum. Find the time for which he used the money. कितने समय के लिए उसने पैसे को इस्तेमाल किया। इसमें क्या, रवि ने साधारण ब्याज भरा 1250 रुपए 36,000 पे 10% सालाना के हिसाब से। तो वो कहता है बताइए भाई कितने साल के लिए उसने पैसा उधार लिया। ठीक है, अब देखिए टाइम निकालना है हमें। तो हमें पता है क्या है, सोल्यूशन। अब इसमें फिर बातें देख लो, वो दो ही कौन कौन सी, कि यहाँ पे पहले क्या है, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये क्या है, सम बारोड, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या नहीं है, टाइम नहीं है। हियर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 1250, रेट 10% पर annum, टाइम नहीं दिया, प्रिंसिपल दिया 36,000 रुपए। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1250 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 36,000, रेट कितना है 10 इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों जीरो ने इससे हटा दो। ठीक है, तो टाइम इसमें आ जाएगा, हाँ, तो टाइम इसमें कम आ जाएगा। जैसे कितना बन गया, 1250, ये भी जीरो से जीरो कट जाएगा, हाँ, 1250 इज इक्वल टू 3600 इंटू टी। तो इसको ना आप ऐसा कर लीजिए 12,500 कर लीजिए, 12,500 कर लीजिए, थोड़ा इजी रह जाएगा आपके लिए भी और सवाल अच्छा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, 12,500 रुपये लिया। सपोज के एक सपोजिशन है ये, तो अब कीजिए ये टी, यहां से टी क्या आएगा, देखो टी इज इक्वल टू 12,500 डिवाइडेड बाय 3600, 2 जीरो कट गई। टाइम कितना आ गया, 125/36 ईयर्स। तो ईयर्स में आएगा, डिवाइड करेंगे इसको, कितना आएगा, 125 को 36 से, 36 दिया 6 18, 108, 15 में 8 के 7 और 1 17 पॉइंट कितना आएगा
0, तो 36, 5 के 3, 5 के 15 और 3 18, अप्रॉक्सीमेट 4.5 ईयर्स। तो कितना आएगा 3.45 ईयर्स। ये इस तरह से लिया है। ये एक्चुअली में मैंने अपने पास से टर्म्स बनाई है, तो इसमें वेरिएशन आ गई है, लेकिन अगर हम सुदृढ़ तरीके से करेंगे तो वेरिएशन नहीं आएगी। कहने का मतलब क्या था कि ये जो हमने एक चीज, 3 चीजें दी हैं तो एक हम निकाल सकते हैं इक्वेशन से। अगर हमें 3 चीजें दी हैं तो एक हम निकाल सकते हैं आसानी से। चलो अब ये एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, बिल्कुल साधारण सा उदाहरण देते हैं एक। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट on ₹8,000 at the rate of 5% per annum for 3 years. Also find the amount to be paid आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद कितना अमाउंट भी देना पड़ेगा सारा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8,000 रुपए पे 5% के हिसाब से 3 साल का आप साधारण ब्याज निकालिए, उसके बाद उसको क्लियरेंस करनी तो कितना पैसा देना पड़ेगा। सोल्यूशन क्या आएगा, हियर मार्क कर लो पहले, क्या क्या है। प्रिंसिपल है 8,000 रुपए, टाइम रेट है 5%, टाइम है 3 साल। हमने 2 बातें निकालनी है। हियर प्रिंसिपल कितना है, P इज इक्वल टू 8,000 रुपये। रेट क्या है, R इज इक्वल टू 5% पर annum। और टाइम क्या है, T is equal to 3 years। By the using the formula, simple interest is equal to P into R into T upon 100। क्या बनेगा, 8,000 इंटू 5 इंटू 3 बटा 100। ठीक है, अब जब 100 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। 3 0 से 0 0 से 0 कितना बना, 5 या 15 है 120, 1200 रुपीज। अब वो कहते हैं सारा कितना पैसा चुकाना पड़ेगा 3 साल बाद। अमाउंट क्या होगा, इज इक्वल टू प्रिंसिपल P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है उसका 8,000 प्लस 1,250, तो कितना होगा ये, 0 का 0, 5 का 5, 2 का 2, 8 और 1 9, 9,250 ये उसको देने पड़ेंगे। अगर एक और एग्जांपल लिखते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, अमाउंट a sum double itself in 10 years at the rate of 10%, find the principal। कोई एग्जांपल है 4, a sum borrowed at simple interest doubles itself in 5 years at the rate of 5% per annum, find the
सम। देखिए कुछ रुपए उधार लिए, वो 5 साल में 5% दर के हिसाब से वो दुगने हो जाते हैं। वो बताइए पैसे कितने हैं, हमने निकालना क्या है, पैसे कितने। देखिए इसमें दो बातें नहीं दी गई हैं, ना तो हमें सिंपल इंटरेस्ट दी है, तो देखिए ना तो ये साधारण ब्याज दिया, ना ही ये उसने सम बारोड दिया है। उसने लिखा है कि दुगना हो जाता है 5 साल में 5% के हिसाब से। तो ऐसे इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट कर लेंगे द सम बारोड इज इक्वल टू ₹100। मान लो कितने उधार लिए, 100 रुपया लिए उधार। एंड द सम डबल्स इन 5 years। 5 साल में कितना होता है, एट द रेट ऑफ 5% पर annum। देन अमाउंट ए इज इक्वल टू 2 टाइम प्रिंसिपल, दुगना देता है 2 × 100 जो हमने लेट किया कितना आएगा, 200 रुपए। अब हमें पता है बट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंप्लाई दैट अमाउंट कितना आया, 200 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए लेट किया हुआ है, इंटरेस्ट कितना निकालेंगे यहां से, ये क्या देगा 200 माइनस 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, मतलब क्या 100 रुपीज आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया, अब हमने क्या निकालना है, हमें चाहिए प्रिंसिपल, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो प्रिंसिपल निकालेंगे, तो प्रिंसिपल निकालने का जो सारी उल्टा कर दिए क्वेश्चन, डबल्स इटसेल्फ इन 5 years पर 5% पर annum, तो फाइंड द सम। नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT इंटू अपान कितना है 100। अब हमने निकाला प्रिंसिपल कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट निकाला 5% इंटू 5 अपान 100, तो कितना आएगा 100 इंटू 100 पी को 25 इंटू पी, तो कितना आएगा 10,000 इंटू 25 इंटू पी। तो यहां से क्या बनेगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 25, 25 चौका 100, कितना है वो 400 रुपये। कितने रुपए हैं, 400 रुपये हैं। अब आप चेक कर सकते हैं इसको कि क्या 400 रुपये पुट करके आपका जो ये आता है सम कितना आता है और इंटरेस्ट 100 रुपये आता है, 400 इंटू 5 इंटू 5 अपान 100, ठीक है, तो आएगा आपका सही सम। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन और भी किस्म का हो सकता है, जैसे उसमें इसमें तो मैंने रेट और टाइम दोनों दे दिए थे, तो वो अगर रेट निकालना है तो उसके लिए अलग क्वेश्चन आएगा, या टाइम निकालना है तो अलग क्वेश्चन आएगा। जैसे एग्जांपल एक और दे देते हैं, ए सम borrowed doubles itself in 10 years, find the rate of interest। इसमें आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है जो दुगना हो जाता है 10 सालों में। सॉल्यूशन, यहां पे क्या सम तो दिया नहीं है, लेट कर लेंगे, लेट प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 100
as it doubles in 10 years, तो सो द अमाउंट क्या बनेगा 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200 रुपीज। फिर वैसे अमाउंट होता किसे बराबर है, बट ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, ठीक है। इंप्लाई दैट ए कितना है, अमाउंट है 200, पी कितना है निकालना है, सॉरी पी कितना है 100 हमने लेट किया, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यहां से इसको इधर ले आओ, 200 माइनस 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 रुपीज। अब टाइम कितना है 10 ईयर्स। सो रेट हमें निकालना है, रेट क्या होगा, रेट हमें निकालना है, ठीक है। अब हमें रेट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता किसके बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। आया कितना सिंपल इंटरेस्ट 100, प्रिंसिपल 100, रेट कितना है निकालना है, टाइम कितना है 10 साल डिवाइड बाय 100, ये 100 से 100 कट गया, ठीक है। 100 इज इक्वल टू 10 आर, तो आर क्या आएगा 100 अपॉन 10, 10 10 से 100, इनके 10% पर आएगा, 10%, ठीक है। तो इसी के साथ आज आपका टॉपिक यही क्लोज करते हैं। तो कल हम कोशिश करेंगे, अगर नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिखा दूंगा। तो फिर दोबारा बताता हूं, जो पैसा उधार दिया जाता है उसके ऊपर जो पैसा चार्ज किया जाता है, कोई कंपनी है, बैंक है, या कोई एक समझो लैंडलॉर्ड है, या कोई भी शाहूकार है, कोई बड़ा जो भी होता है, जो लैंडर होता है, वो जो पैसा उधार देता है उसके ऊपर जो रेट जो चार्ज करता है उससे, और कितने समय के लिए देता है उससे जब मल्टीप्लाई करके हम जो इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, दैट सम दैट इज चार्ज ऑन द बोरोड मनी एट सर्टेन रेट फॉर ए सर्टेन फिक्स्ड टाइम इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको सिर्फ देखिए, छोटे बच्चों को तो थोड़ी जाना है, ये मैंने कराए हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आदमी ने एक कार दी 50,000 की, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने 25,000 10,000 अपने पास से लगाया, अब उसको कितने की पड़ गई, वो 60,000 की पड़ गई। फिर उस पर जब निकालना है प्रिंसिपल रेट टाइम पर वो कैसा कितना पैसा उसको खर्च हुआ, कितना उसको देना पड़ा, तो वो एक अलग बात होती है। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन जो है चलते हैं। थैंक यू। प्लीज एक बार जरा ध्यान में रखिएगा, देखिए छोटे बच्चे जितने भी हैं इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के आपको ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं है कि आप इनको सीख लोगे जब तक आप प्रैक्टिस। और दूसरा एक बात और है कि आपको वीडियोस को थारोली देखना है, यही एक उद्देश्य है आपका पढ़ने का। जब तक आप थारोली गो थ्रू नहीं होंगे तो आपको वीडियोस का यानी कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं 370 प्लस, तो इनके साथ मेरा काफ़ी लंबा समझ चलेगा। तो जो खास के छोटे बच्चे हैं, ये तो फॉर एवर का काम है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसलिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।